नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु शरवदुरास विनाशिके तदनुगां सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतो यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम द्रगभ्यां हरिदासमूर्तिम् साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम् सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निसदो स्वांकों जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन कर नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल छिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर रसिक शेखर श्री ललिता अवतार अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदासजी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन श्री धाम वृंदावन चंजू आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। जय जय श्री बनराज हमारे जय जय श्री बनराज हमारे जिनकी कृपा बिहार बिलोक्यो जिनकी कृपा बिहार बिलोक्यो श्री हरिदास संहारे छिन छिन नई नई प्रीत प्रिया की प्राण नहूं ते प्यारे श्री रसिक सखी अंग संग सहज ही कब हो तन न्यारे जय जय श्री बनराज हमारे। समस्त धामों के समस्त वनों के मुकुटमणि वृंदावन धाम निधवन राज श्री निधवन जहाँ एकमात्र स्वामी जी महाराज बिहारी बिहारिन को अवच्छिन्न रूप से और लाड़ लड़ाते रहते हैं ऐसे श्रीधाम वृंदावन चंजू और श्री निधवन राजू जिनकी कृपा बिहार बिलोक्यो एकमात्र जिनकी कृपा से जो परिपूर्ण सुख है जो सर्व दुर्लभ है जो वेद शास्त्र प्राण भी जिसको नहीं गा सकते हैं वो जो है अद्भुत आनंद नित्य सुख उस सुख का अवलोकन एकमात्र बनराज की कृपा से वृंदावन धाम की कृपा से
निधवन राजू की कृपा से। जिनकी कृपा बिहार बिलो क्यों, जीव की तो बात छोड़ो, स्वयं श्री हरि भी इन वृंदावन जी के अधीन रहते हैं। पाद में कम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर हरि स्वयं नहीं जाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ। जीव मात्र का अथवा हरि तत्व का अगर सुख प्राप्त, सुख का श्रोतव्य स्थान है, जहां से सुख प्राप्त होता है, सुख निकलता है, वृंदावन रसिखान खदानो, वृंदावन धाम है। आचार्य चरण श्री बिहारिंद्र जी महाराज कहते हैं, तीरथ सकल लोक बैकुंठ ते, जितने भी तीर्थ हैं, अवध, उड़ीसा, द्वारिका, बद्री, केदार आदि आदि, तीर्थ सकल लोक बैकुंठ ते, संपूर्ण तीर्थ पृथ्वी पे, संपूर्ण धाम, संपूर्ण पुरियां, तो तीर्थ सकल लोक बैकुंठ, और ऊपर बैकुंठ आदि भगवत लोक, इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मथुरा जी हैं। तीरथ सकल लोक बैकुंठ ते, मधुपुरी अधिक संदेह नसानो, क्योंकि मथुरा जी में समस्त भगवानों के जो पूर्ण अवतार हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, वो प्रकट हुए थे मथुरा जी में। इसलिए मथुरा जी को समस्त तीर्थ और बैकुंठ आदि लोकों से विशेष माना गया है। इससे भी ज्यादा विशेष है कुछ प्रश्न? तो तीरथ सकल लोक बैकुंठ ते, मधुपुरी अधिक संदेह नसानो, हाँ इससे भी ज्यादा है। ताते अधिक निकट ब्रज वैभव, ब्रह्मा वेदन प्रगट प्रमाणो, मथुरा से भी ज्यादा, समस्त तीर्थ और बैकुंठ से ज्यादा मथुरा जी हैं, और मथुरा से भी ज्यादा भगवान की क्रीड़ा स्थली श्री ब्रजमंडल 84 कोस है, जिसमें नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन और संपूर्ण ब्रजमंडल, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और ये निवृत्त निकुंज, ये वृंदावन जिनमें बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी यहां विराजे हुए। तो तीरथ सकल लोक बैकुंठ, मधुपुरी अधिक संदेह नसा, ताते अधिक निकट ब्रज वैभव, तो मथुरा से भी ज्यादा ब्रजमंडल का सुख है गोष्ठ वृंदावन। ताते अधिक निकट ब्रज वैभव, ब्रह्मा वेदन प्रगट प्रमाणों, ब्रह्मा जी ने वेदों में बखान किया है ब्रज के वैभव का। षष्ठ वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपय पुरा, नंद गो ब्रज स्त्रीणाम पादुरेण उपलब्ध है। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने परकर से मैंने 60,000 वर्ष तपस्या करी कि मुझे ब्रज वृंदावन का वास मिल जाए, लेकिन हरि ने नहीं दिया कि तुम अधिकारी नहीं हो। वो धन्य भाग्य हैं जिनको एक दिन के लिए भी अगर वृंदावन का वास प्राप्त होता है, वो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा वंदनीय है। एक दिन के लिए, और वृंदावन की उपासना धारण करके स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों में, बिहार जी के चरणार बिंदों में
प्रेम करके, रति करके और इनकी उपासना करते हैं, चाहे वो यहां स्थायी रूप से नहीं रह सके, वो धन्य है, वो धन्य है। वो जहां रह रहे हैं उनके संग वृंदावन होते हैं। क्यों? वृंदावन की उपासना कर रहे हैं वो। तो ताते अधिक निकट ब्रज वैभव ब्रह्मा वेदन प्रगट प्रमाणो। महाराज जी या से भी ज्यादा बिहार दास निकुंजन सेवत जामे राधा रमन रमानो। हम तो निकुंज की उपासना करते हैं। बिहारेंद्र जी महाराज जो बिहारी दास हैं वो निकुंज की उपासना करते हैं। जामे राधा रमन, या में बिहारी बिहारन रमण करते हैं सहज। कुंज ते निकसन बाहर जामे, मैल ते निकसन बाहर जामे, कुंज कुंज प्रत खेल मचामे। बन उबन बाहर की लीला, वो तो नंद कुमार करत तहाँ क्रीला। वो नंद कुमार जी करते हैं। ये बिहारी बिहारन तो कुंज निकुंजों की लीला। महल के अंतर्गत, महल ते निकस न बाहर। तो कह रहे हैं तो वृंदावन तो तीरथ सकल लोक वैकुंठते मधुपुरी अधिक संधि निशानो ताते अधिक निकट ब्रज वैभव ब्रह्मा वेदन प्रकट प्रमाणो बिहारिन दास निकुंजन सेवत। ये निकुंजों की उपासना और सेवन करते हैं बिहारी दास। जामे राधा रमन रमानो, ये वृंदावन धाम, इसकी उपासना करते हैं। विद्यमान हरि मंदिर राजत, ये विद्यमान प्रकट में वृंदावन हरि का मंदिर है, हरि का आल है, हरि का मूल निवास। यहां हरि उपजते हैं, हरि प्रकट होते हैं। विद्यमान हरि मंदिर राजत श्री वृंदावन रस खान खदानो। ये वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम जो रस की खान है, खदाना है। रस की खान है, खदाना है। जहां बर्तन बनाने वाली मिट्टी होती है उसको खदाना बोलते हैं। अच्छी मिट्टी निकलती है उसमें से। कोई भी खान, सोना चांदी की खान, खदानों को, खान को। तो यहां वृंदावन धाम ये प्रेम की खान है। वृंदावन रस खान, रस की खान है ये। यहां से रस उपजता है और रस स्वरूप बिहारी बिहारन उपजते हैं। प्रभु का प्रेम और प्रभु बात एक ही है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की शरण पृथ्वी पे जन्म लिया और जिन्होंने नहीं ली, बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं ते प्राणी पछताएं। उनको जन्म जन्मांतर पछताना पड़ेगा। देखा है अनभिज्ञता में ब्रजवासी वृंदावन वासी होके विदेश में जाके वास कर रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ जाना पड़ रहा है भैया, चले जाओ, सेवा करके आ जाओ। वहां स्थायी निवास क्यों कर रहे हो भाई? ये प्राण सर्वस्व वृंदावन धाम ब्रजमंडल मिला है पैसे के पीछे। पैसे के पीछे प्राण सर्वस्व को छोड़ दिया। अरे ये तो अपने साथ अनर्थ है। सही अर्थों महापुरुषों की दृष्टि में ये अनर्थ है। हाँ जाना पड़ रहा है, चले जाओ सेवा के लिए, करके आ जाओ तुरंत। जैसे सुबह ड्यूटी पे जाते हैं और घर की याद रहती है कि अब शाम को हमको ड्यूटी करके घर पहुंचना है, ऐसे ही कहीं ड्यूटी के लिए, लेकिन वो ड्यूटी किस लिए? अपने घर में आने के लिए, घर को भूलने के लिए नहीं है ड्यूटी। अपने घर को ही भूल जाए। मुश्किल से अनंत जन्मों पर कृपा भई, तब वृंदावन धाम ब्रज धाम में एक दिन का वास और सब दिन का वास। यहां जन्म मिला तो कहना ही क्या है। और फिर भी सत्संग के अभाव में, चाहे कोई वृंदावन वासी क्यों न हो,
अगर महापुरुषों का सत्संग नहीं मिलेगा तो पास में रहते हुए वो भाग जाएगा और दूर रहते हुए यहां आ जाएगा। ये सत्संग की महिमा है। ज्ञानेंद्र जी महाराज कहते हैं सत्संग की ऐसी महिमाएं कलीली बिहारीदास सत्संग को रंग लगो जो नाय, और हंस बच्छ दूधे पेवे खल मैल कलीली खाए। कलीली होती है काली काली गाय के थनों के पास चुपकी होती है, देखी होगी उसको काली काली, इसको कलीली बोलते हैं यहां ब्रज में। गऊ के बछड़ा दूर से आके गऊ का दूध पी के, अपनी माँ का दूध पी के मस्त होके, और कलीली हर समय ही थनों के पास दूध के पास चिपकी होती है। वो दूध नहीं पी सकती है, वो जो है कचड़ा ही खाएगी। ऐसे ही बहुत जिनको सत्संग का रंग नहीं लगा है वो पास में रहते हुए भी कचड़ा खाते हैं, महापुरुषों की महिमा नहीं समझ पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते इनका स्वरूप क्या है, वृंदावन धाम का स्वरूप क्या है, नाम का स्वरूप, इष्ट का स्वरूप। वो तो ऐसे मानते हैं जैसे और शहर हैं और कस्बे हैं और रहने के स्थान हैं, वो भी एक एक स्थान है। यहां की महिमा नहीं समझ पाते हैं बिना कृपा के, बिना सत्संग के। लेकिन वो कैसे भी वास कर रहे हैं वृंदावन धाम में, महिमा नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वृंदावन धाम जैसे दयालु हैं, एक दिन उनको जबरदस्ती समझा देंगे, उनको जबरदस्ती समझा देंगे। स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं वो, लेकिन वृंदावन धाम कृपालु हैं, वो समझा देंगे। अमृत को जान के पियो, ये अनजाने में पियो, ये तो अजर अमर करेगा ही। आग को जान के छुओ, अनजाने में छुओ, उसकी दाहका शक्ति जला देगी। ऐसे ही ये अमृत स्वरूपा है वृंदावनवास, ये रजरानी। इसमें जो कुत्ता भी जो लेट रहे हैं ना, कुत्ता सूअर गधा, इनको 100 बार प्रणाम है वृंदावन के कुत्ता सूअर गधाओं के लिए। धन्य है ये। आचार्य जनों ने कहा है, हे प्रभु मुझे वृंदावन का स्वान ही बना दो, स्वान ही बना दो, मुझे कीड़ा मकोड़ा बना दो। प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, मैं वृंदावन के एक कीड़ा की नाली कीड़े की 100 बार प्रणाम करूं। कोई विशेष बात है भैया, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कोई विशेष बात है। ये महापुरुष, दिव्य नित्य महापुरुष, जिनके संग प्रिया प्रीतम, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे नाली का कीड़ा बना दो। श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान के संग रहते हुए भगवान बोले तुम मेरे हृदय हो, मेरे शरीर नहीं। जो लक्ष्मी हैं, बलदाऊ हैं, वो भी मुझे इतने प्यारे नहीं हो जितने तुम प्यारे हो उद्धव। मेरा शरीर भी मुझे प्यारा नहीं है जितने तुम प्यारे हो। तुम बताओ क्या चाहते हो, जो तुम मांगो वो दे डालता हूं। पूरे त्रिलोकी का अगर राज मांगो तो वो दे दूंगा तुम, पूरे त्रिलोकी का राज। उद्धव जी बोले मुझे देना चाहो वो दे दोगे? कहा हाँ, कि मुझे वृंदावन का वास दे दो आप। देखो कोई विशेष बात है। भगवान के संग रहने वाले आशा महो चरण जुषामम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधि नाम। हे प्रभु मनुष्य रूप में नहीं दे सकते हो, मुझे कुछ औषधि बना दो, कोई बेली बना दो, कुछ भी बना दो, वृंदावन में बना दो। कोई विशेष बात है भैया, समझ लो रहस्य को, इन महापुरुषों के रहस्य को समझ लो, जो भगवान के अष्टपैर संग रहते हुए त्रिलोकीनाथ के, और वो भगवान से मांग रहे हैं कि मुझे वृंदावन का कोई पौधा बना दो। लेकिन मांगा कब?
नहीं तो ज्ञान के अहंकार में ही डूब रही थे। हैं? ज्ञान के अहंकार में ही डूब रहे थे उद्धव जी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान के अभिमान में। क्यों? स्वयं बृहस्पति जी महाराज के पुत्र हैं उद्धव जी, ज्ञान के भंडार हैं। लेकिन जब गोपियों का सत्संग मिला, वहां कहते थे भगवान से, हे कृष्ण, समझ में नहीं आता है तुम क्यों रोते हो गोपियों के लिए? ये भी कोई रोने की बात है कि गोपी मेरे लिए रोती हैं इसलिए मैं उनके लिए रोता हूं? कि चलो मैं समझा के आऊंगा गोपियों को कि ब्रह्म का ध्यान करो, अपने स्वरूप का ध्यान करो। हाँ, तुम समझाया गोपियों को। यहां गोपियों को समझाने के लिए आए उद्धव जी कि रोया मत करो। ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान की बाजी डुमडुमी, प्रेम को बाजो ढोल। गोपियां बोली, एक गयो श्याम संग को आराध ईस, ऊधो मनन भय 10-20। तू कहां लगाना चाहता है हमारे मन को? एक मन था, वो तो श्याम के संग चला गया, दूसरा मन हमारे पास नहीं है। बहुत सत्संग सुनाया गोपियों ने। उद्धव का सारा ज्ञान उद्धव जी का धूमिल हो गया, चरणों में लौट गए उद्धव जी, चरणों की धूल। हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे गोपियों के चरणों की धूल बना दो। सारा ज्ञान धूमिल हो गया। यह है यहां प्रेम की पराकाष्ठा, यह है वृंदावनीय प्रेम। प्रेमी जनों, कणांश भी तुम्हारे हृदय में विराजमान हो गया, अजर अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। इस रहस्य को समझ लो। साधारणतया ये रहस्य समझ में ब्रह्मा जी की में भी नहीं आया। विश्वास करो सत्संग पे, संतों के वचनों पे, तब ही। अगर संत वचन में अज्ञे अर्षदान संशयात्मा विनश्यति, अज्ञ हैं, अज्ञान है, उनके अंदर स्वयं समझदारी नहीं है। और शास्त्रों में, संतों के वचनों में, श्री हरि के वचनों में, इन सब में श्रद्धा नहीं है। संत को समझाते, उनके वचनों में पूरी श्रद्धा नहीं है, स्वयं अज्ञानी है, तो वो संशयात्मा बने रहेंगे और संशयात्मा का विनाश होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता जी में, संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश होता है। इसलिए संशय नहीं। महापुरुषों के वचन जो कह रहे हैं, भैया वृंदावन से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं। इन वचनों में विश्वास करके वृंदावन जी की उपासना, बिहारी जी महाराज की उपासना, स्वामी जी महाराज की उपासना, स्वामी जी का नाम, बिहारी जी का नाम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जिन्होंने स्वीकार कर लिया, इसी जीवन में काम बन गया, बनेगा नहीं, बन गया, स्वीकार करते ही। ये विश्वास की बात है कि अनुभव नहीं होता है। जैसे पहले पछड़े में थे, कोई बात नहीं, अनुभव नहीं हो रहा है ना। ये गुरुओं की कृपा से तुमने स्वीकृति कर ली है ना, बस स्वीकृति कर ली, इसका जो फल है तुमको अभी आगे मिलेगा। अपनी तरफ से स्वीकृति कर लो, विश्वास करके स्वीकृति कर लो। अनेक जन्म कहां कहां बिताए हैं। एक डॉक्टर का विश्वास कर लेते हैं, चाहे उनकी दवा रिएक्शन कर जाए। एक गाड़ी चालक का विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो गाड़ी आगे जाके कहीं भी कुछ भी हो जाए। विश्वास करना, तुम गुरु संत आचार्यों की वाणी, वेद शास्त्र पुराण, वृंदावन धाम की महिमा, बिहारी बिहारिन का जो रस जस, इसकी महिमा को समझो और विश्वास कर लो। नाम का विश्वास कर लो, नाम ही मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। विश्वास करिए। नाम वाणी जहां, श्यामा श्याम तहां। नाम वाणी निकट, श्यामा श्याम प्रकट। नाम और वाणी में तुम्हारा मन लग गया, ये विश्वास करिए कि श्यामा श्याम प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे हृदय में।
प्रकट हो जाए। अगर संतों की वाणी पर विश्वास नहीं है तो तुमको भगवान भी नहीं समझा सकते। दुर्योधन को भगवान ने खूब कोशिश करी समझाने की, कहां समझा? क्यों नहीं समझा जी? क्योंकि संतों की वाणी पे विश्वास नहीं था। संत स्वरूप युधिष्ठिर जी महाराज, संत स्वरूप श्री पितामह भीष्म जी महाराज, खूब तो समझाया था, अरे भाई तू जो है इन कार्यों को छोड़ दे। संत स्वरूप विदुर जी महाराज, कहां समझी इनकी बात? जब इनकी बात समझ में नहीं आएगी तो भगवान की भी बात समझ में नहीं आएगी। संतों की बात पर विश्वास हो गया तो निश्चित ही भगवान समझ में आ जाएंगे। और संतों की बात समझ में नहीं आई तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं भगवान मिलेंगे ही नहीं। जो है दोषी संत को हरि दोषी लखवार, भजन करत सेवा करत बूढ़े गो मझधार। भजन करते सेवा करते भी मझधार में डूबना पड़ेगा अगर संत चरणों का विश्वास नहीं है, गुरु चरणों का विश्वास नहीं। तो जिनकी कृपा बिहार बिलो क्यों, श्री हरिदास सम्हारी। जिन वृंदावन जी की कृपा से, निधवन राज्य की कृपा से जो अद्भुत नित्य महागोपनीय जो बिहार है उसका अवलोकन हुआ, स्वामी जी की चरणों की कृपा से हुआ। और स्वामी जी के चरणों में मन लगा वृंदावन जी की कृपा से। ओतप्रोत है, स्वामी जी की कृपा से वृंदावन धाम समझ में आते हैं, वृंदावन जी की कृपा से स्वामी जी समझ में आते हैं, और स्वामी जी की कृपा से नित्य विहार और युगल समझ में आते हैं। ये क्रम है। और ये सब समझ में आता है गुरु कृपा से, संत कृपा से। छिन छिन नई प्रीत प्रिया की, प्राणन हूं ते प्यारे। धाम नाम इनकी कृपा से जो लाडली लाल की अद्भुत छिन छिन जो नई प्रीति है युगल की, अवछिन्न अखंड विहार है, अद्वितीय, जो प्राणन हूं से प्यारा रसरंग है, वो कृपा साध्य प्राप्त हो गया हमको। श्री रसिक सखी अंग संग सहज ही, कबहू हो तुन न्यारे। जय जय श्री बनराज हमारे। इन बनराज की कृपा से बिहारी बिहारन का अंग संग सुख प्राप्त हो गया। प्रेमी जनों, वृंदावन धाम का वास जिनको मिल गया, स्वामी जी की शरण, बिहार जी महाराज का रसरंग, तो जीवन में और कुछ बाकी रहा नहीं। जैसे लिखा है महानुभावों ने, बाकी पाग चंद्र का तापर तुर्रारो रखी रहा है। बिहार जी महाराज का प्रकट स्वरूप वर्णन। तुर्रारो, बाकी पाग पहने हुए हैं चंद्र का, तुर्रा, बर सिर पैंच माल और बांकी, पटकी चटक आहाय। पटका की चटक अलग ही है। बांके नैन मैन सर बांके। बिहार जी महाराज के जो नेत्र कमल हैं वो ऐसे मानो मैन को भी घायल करने के एक सर के समान है, बाण के समान। बांके नैन मैन सर बांके, बैन विनोद महा है। और बांके की जो बैन विनोद, ये तो महा है, अद्भुत है। और बांके की बांकी झांकी कर बाकी रही कहा है। बांके बिहार जी महाराज की जी अद्भुत विचित्र अटपटी बांकी झांकी कर ली, दर्शन कर लिए एक बार,
वृंदावन धाम में आए और बिहार जी के दर्शन किए, सत्संग श्रवण किया, महापुरुषों का सत्संग किया, तो बाकी रही कहा है, फिर कुछ बाकी नहीं रहा करने को। बस इसको हृदय में बसा लो और कहीं इधर उधर और किसी बात को मत पकड़ लो, एक रास्ते को पकड़ लो, जीवन का सार मिल गया, फिर कुछ बाकी नहीं रहा। आचार्यों ने लिखा है, बड़ा अद्भुत आनंद श्रीधाम वृंदावन जी का, अद्भुत आनंद। आचार्य चरण साखियों के माध्यम से कह रहे हैं, वृंदा विपिन बिहार की रीत, श्री स्वामी की गहे परतीत। भैया बिहार की, वृंदा विपिन बिहार की रीति अगर तुमको हृदय में लानी है, तुम्हारी समझ में आगे आए कि भाई सर्वोपर ये पूर्ण प्रेम वृंदावन का है, तो श्री स्वामी की गहे प्रतीत, तो स्वामी जी महाराज के चरणों में विश्वास कर लो, श्री हरदास नाम में विश्वास कर लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आचार्य लिख रहे हैं, ये समझ में आ गया है कि वृंदावन का पूर्ण प्रेम नित्य विहार सर्वोपर है, तो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो सरल सी बात बताई, स्वामी जी के चरणों में और स्वामी जी के नाम में विश्वास कर लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वृंदा विपिन बिहार की रीत, श्री स्वामी की गह प्रतीत, प्रतीत माने विश्वास, स्वामी जी के चरणों में प्रतीत कर लो, ये रस रीत अपने आप हृदयंगम हो जाएगी। रसिक शिरोमणि लय रस रीत, श्री ललित किशोरी रहे समीर। रसिक श्रोमण श्री स्वामी जी महाराज की जो अद्भुत अनुपम अद्वितीय रसरीति है, ललित किशोरी रहे समीर, एकमात्र ललित किशोरी देव जी महाराज अथवा लाडली जी का ये नित्य सुख है। ये सुख तभी प्राप्त होता है जब स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति होती। श्री हरिदास रसिक शिरमौर, इनकी समदूजो नहीं और। ये रसिकों के राजा हैं, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, इनके समान कोई दूसरो रसिक नहीं हो सका है और नहीं हो सकता है। ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास। आचार्य रसिक प्रवर श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने लिखा है, जैसे अनन्यों के राजा स्वामी हरदास जी महाराज हैं, ऐसे रसिक न तो कभी हुए, इनके अलावा न कोई है, न कोई इनके अलावा आगे हो सकता है। ऐसे रसिक सम्राट स्वामी हरदास जी महाराज। आरस पौरस देख विचार, जासों सब ही मानी हार। तो भैया आरस पौरस वेद पुराण शास्त्र हरि के कहे हुए वचन, ऋषि मुनियों के कहे हुए वचन, सबको विचार विचार के श्रुति स्मृतियां सबको देख लो। बिहारिंदास प्रबोध शोध श्रुति स्मृति भाख्यो, अति दुर्लभ में दुर्लभ सुलभ हस्तामल राख्यो। बिहारिंदेव जी महाराज कह रहे हैं, तुमको सब कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, हमारी बात पे विश्वास कर लो, स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य प्रीति कर लो, हमने सब खोज लिया है, सब देख लिया है। सबका सार स्वामी जी के चरणों में बसा हुआ है। सकल समझ को सार, सार है वेद को, श्रीपति को है सार, सार ब्रह्म भेद को, राम कृष्ण को सार, सार है रास को, और सब सारन को सार भजो श्री हरदास को। सब सारों का सार श्री हरदास नाम है भैया, पकड़ लो मान जाओ।
जाको वेद नेति नहीं, नीति कहे गावे, ताको स्वामी दिन दुलरावे। नेति नेति कह रहे हैं जिसके लिए वेद पुराण शास्त्र स्वामी जी महाराज उस नित्यानंद रस रूप बिहारी बिहारिन को अपनी गोदी में लाड़ लड़ाते हैं और अपने अनुगत जनों को, उन बिहारी बिहारिन को उनकी गोदी में रख देते हैं, उनके हृदय में रख देते हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज। जाकी में मां परंपारा, ताको हमरे नित्य विहारा। जिनकी महिमा अपरंपार है वो नित्य बिहारी बिहारिन स्वामी जी महाराज के द्वारा लाड़ित हैं। जाके गुण नाम नहीं अंत, सो कुंज विहारी श्यामा कंत। जिनके गुण और नामों का अंत नहीं है वो सबके सार स्वरूप श्यामा कंत श्री बिहार जी महाराज लाडली जो स्वामी जी महाराज की मुट्ठी के धन है। स्वामी जी महाराज को पकड़ लो वो सब सार मिल जाएगा। जाको शेष सहस मुख वरने, ताको हरिदासी सुख करने। शेष जी हजारों मुखों से वर्णन करते हैं उनके नाम गुण, फिर भी वो नेति नेति कह के फिर आखिर ब्राह्म होता है। अनंत नाम है हरि के, लेकिन यहां हरिदासी जो सुख करने, जो हरि के हरि बिहारी बिहारिन हैं, उनके सुख के कारण ये हरिदासी जो हैं। कर्ता मन कर्ता सही, कर्ता श्री हरिदास। कर्ता के कर्ता स्वामी जी महाराज हैं, क्योंकि कर्ता मन कर्ता सही, कर्ता श्री हरिदास। कर्ता सुख इनसों लहें, महाप्रेम सुख रास। जो कर्ता स्वरूप सब कर्तान के कर्ता बिहार जी महाराज हैं, सभी भगवानों के भगवान बिहार जी महाराज हैं। लेकिन बिहार जी महाराज ललिता जी के ये बिहारी बिहारिन स्वामी जी महाराज के अधीन है। इनसे सुख चाहते हैं। अपने हाव भाव सैन संकेतों के द्वारा प्रिया प्रीतम को ये ललिता जी आधिक सहचरियां लाड़ लड़ाती हैं। ये अधीन है सहचरियों के प्रिया प्रीतम। कैसा अद्भुत बिना ममत्व एकत्व न ऐसा, जगत है भगत घनेरा, प्रभु जो हो तेरा तू मेरा। ये अद्भुत रस है, लेकिन स्वामी जी की कृपा से प्राप्त होता है, वृंदावन जी की कृपा से प्राप्त होता है। प्रेमी जनों, ये अद्भुत आनंद, अद्भुत सुख स्वामी जी की कृपा में एकमात्र छिपा हुआ है। अपने नित्य स्वरूप को पहचाने। हमारा नित्य स्वरूप क्या है, तब ही सुखी होंगे। जब तक अपने नित्य स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक सुखी नहीं होंगे। जब समझे अपरूप को तब ही सब सुख होए, और देह बुद्धि वह जो भजे तामे सुख नहीं को। प्रारंभिक स्थिति में गुरुदेव आज्ञा करते हैं भजन करो, नाम भी परिवर्तन कर देते हैं। नाम जो पहले थे कोई संसार के, उन नामों को नहीं, गुरुदेव कृपा करके नाम परिवर्तन करते हैं। तो नाम परिवर्तन हो गया तो समझो मंत्र मिल गया, नाम मंत्र मिल गया, और नाम परिवर्तन हो गया, सब कुछ हो गया। अपने नित्य स्वरूप की जानकारी अवश्य गुरु कृपा से होगी। को हम कहां को जात कहां ते कह लगे आए। आचार्य जन कहते हैं जब समझे अपरूप को, अपने रूप को समझो, अपने स्वरूप को समझो। ये स्त्री पुरुष का हम लोगों के ढांचे हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है। जो जग मरते देखिए तो ही आपन देख। संसार को मरते गिरते देख रहे हैं। ये शरीर तो यहीं के
फूंक दिया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है, अथवा गाड़ दिया जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, भस्मी हो जाती है, कोई हिंसक जानवर खा जाते हैं तो बिट बन जाती है। यह है इस शरीर की। तो ये शरीर हमारा स्वरूप थोड़ा ही है, ये तो किराए का मकान मिला है कुछ समय के लिए, इसमें हम निवास कर रहे हैं। इस मकान, हम अलग हैं, शरीर अलग है। ये पंच तत्वों से निर्मित है, हम कोई पंच तत्वों से निर्मित थोड़ा ही हैं। हम अजर अमर हैं, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम शरीर के नष्ट होने पर नष्ट थोड़े ही होते हैं, फिर दोबारा शरीर। अगर भजन नहीं करते हैं, अच्छे कर्म किए तो अच्छे शरीर मिलता है, बुरे कर्म किए तो बुरा शरीर मिलता है। कुत्ता, गधा, सूअर, छिपकली, बिल्ली, चूहा, सर्प, ये बुरे कर्म करने से ही तो मिले, हम सबको मिले ये सब। लेकिन अब ठाकुर ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, तो अब ऐसा कार्य कर लो कि कुत्ता, गधा, सूअर नहीं बनना पड़े। कुछ भजन करेंगे और कुछ गोरख धंधे करेंगे तो दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाएगा, हरि प्राप्त नहीं होंगे। और एकमात्र चाहे ग्रस्त में, व्रत में, जहां कहीं रहते हुए जो भी क्रिया करेंगे प्रभु के लिए, मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी के लिए, और अपने स्वरूप को जान के भजन करोगे तो फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा, प्रियाजू के पास पहुंच जाएंगे। अनंत सुखों की जो राशि है, इतने सुख है वहां, दुख का तो ले से ही नहीं है, अनिर्वचनीय सुख है। सहचरिन को अनुराग भाग कब कौन गनेरी, अनिर्वचनीय सुख है। उस सुख में पहुंच जाएंगे। बार बार जन्मना मरना, कितनी बार क्या बनना, अलग अलग योनियों में जाना, अधम योनियों में, पहला ध्यान है का किसी को, ऐसे इसका भी ध्यान नहीं रहेगा। दुख ही दुख है, दुखालयम अशाश्वतम, बोर्ड लगा हुआ है। महापुरुष लोग बताते हैं, भगवान ने संसार को बना के बोर्ड लगा दिया है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है और ये नष्ट होने वाला है। शरीर और ये शरीर से संबंधित समस्त वस्तुएं, इसलिए सावधान, इनमें ममता मत करिए। ममता तो प्रभु में करिए, प्रभु के चरणों में करिए। ये तो सेवा तुमको सौंपी है, उन सेवाओं को करके, लेकिन उनमें ममता मत, जो जो सेवाएं सौंपी उनको निभाइए, लेकिन आसक्ति वहां मत करिए। सेवा करने का फर्ज है शरीर से, जैसी जैसी सेवाएं जिनकी, जो शरीर के द्वारा जिनकी, उस सेवा को निभाइए। युक्त आहार विहारस, लेकिन युक्त ढंग से, उसमें लीन मत होइए। लीन तो प्रभु के चरणों में होइए, उस सेवा को निभाइए, जंग जीत जाओगे। गृहस्थ में रह के भी प्रभु मिलेंगे, इस कायदा से चलोगे तो। गृहस्थ में रहते हो अपने नित्य स्वरूप को पहचाने। जैसे भाव हैं अलग अलग, सख्य भाव, दास भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, गोपी भाव। तो गुरुदेव जिस भाव के उपासक होते हैं, उसी प्रकार अपने शिष्य को भाव प्रदान करते हैं। सख्य भाव के बताएंगे, तुम ठाकुर जी के सखा हो। चाहे कोई बेटी है, लेकिन बेटी को जब समझाएंगे कि तुम अपने को ठाकुर का सखा मानो, तो वही चिंतन करेंगे तो वो ठाकुर के सखा बनेंगे। और जो गोपी भाव के हैं, चाहे पुरुष हैं, उनको कहें गोपी भाव का चिंतन करो, तो गोपियां मानेंगे, हम प्रभु की गोपियां हैं। तो ये भाव दृढ़ गुरुओं के द्वारा होता है, वो सब रहस्य बताएंगे, बताते हैं। अब प्रेमी जनों, आप लोग हो, जैसे जैसे भाव के उपासक हैं, वो अपने भाव में दृढ़ रहना चाहिए। अब तुम जो वृंदावनीय नित्य रस रीति है, स्वामी हरदास जी महाराज के घराने की, अथवा श्री हिज्जी महाराज के घराने की, ये श्री हरिराम व्यास जी महाराज के घराने की, ये जो रसरीतियां हैं, ये सहस्री भाव की,
स्वामी जी महाराज की जो रसरी थी सहचरी भाव की, तो इसमें दूसरे भाव का समावेश नहीं है। वृंदावनी नित्य सुख सर्वोपर है, सभी सुखों का सार है, इसमें दूसरे भाव की समाई नहीं है। सहचरी वह बजो पलक पास क्यों तजो संग वस्यों मान कोट नाते, करोड़ों नातों का नाता सर्वोपर भाव सहचरी भाव है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानना है कि हम, हे लाडली जो, हम आपकी अंग संगनी सहचरी हैं। ये कहते रहते रहे, दिन में 10-20 बार जिनको समझ में आ गया है वो गुरु शरणागत हो गए हैं, समझ में आ गया कि हमारा स्वरूप सहचरी भाव है। धीरे धीरे सत्संग के द्वारा सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे समझ में आ जाए तो अपने आप को ये कह दो, वचनों की शरणागति सबसे पहले चाहिए। हृदय से शरणागति नहीं हो रही, वचनों की शरणागति करो। हे मेरी लाडली लाल, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। 10-20 बार कह दो दिन में, तो बिहारी बिहारिन तुमको शुद्ध समझ भी दे देंगे, और स्वामी जी महाराज बिहारी बिहारिन अपनी अंग संगनी सहचरी बना लेंगे। बोलो तो सही, जो चाहिए वो बोलो। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको सहचरी भाव चाहिए, ये बोलो। तो अपने नित्य स्वरूप को पहचाने। हमारा नित्य स्वरूप है सहचरी भाव। मोटी सी बात में समझा रहे हैं अभी आपको, ज्यादा महीन बात के द्वारा नहीं समझा रहे। तब सुखी होए, तब सुखी होंगे, ऐसे मान के, हे मेरी प्रियाजू, अब कैसे करें अपने स्वरूप का चिंतन। जैसा रूप प्रिया को, प्रियाजू का जैसा रूप का चिंतन करते हैं, देखा है तुमने, चाहे फोटो के माध्यम से, ऐसा ही स्वरूप अपना चिंतन करो, ऐसा ही सुंदर से सुंदर। मैं प्रियाजू की सखी हूं, प्रियाजू की अंग संगनी सखी हूं। प्रियाजू भी तब प्रसन्न होंगी जब मेरा स्वरूप भी सुंदर होगा। उनके जैसे राजा के संग रहने वाला भी वो राजा सा ही लगता है, ऐसे ही जो हर तरीके से हैं। तो इसी तरीके से सहस्त्रियां का जो सौंदर्य है, माधुर्य है, ऐसा है महाराज, प्रियाजू में और सहस्त्रियों में पहचान ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा सुंदर स्वरूप है। छबीली की छावा गहन जो कुंज में, जैसी तैसी तन मन अभिरामनी। ब्यारिंदे जी महाराज बोले, मैंने ललिता जी को और प्रियाजू को देखा नित्य निकुंज महल में विराजे हुए, तो जैसी वे तैसी है, जैसी वे हैं वैसी हैं। जब गौर से पहचाने, ये प्रियाजू, ये ललिता जी, ऐसा स्वरूप समस्त सहचरियों का, तुम्हारा भी, तुम समझोगे हमारा, तुम्हारा भी भैया, ऐसा स्वरूप प्रदान करती है प्रियाजू अपने सहचरियों को, ये ललिता जी। तो अपने नित्य स्वरूप को पहचाने, तब सुखी होए। मरने का, जन्म लेने का काम नहीं है। मरना और जन्म लेना ही तो दुख है, यही तो दुखड़े हैं। छोटे बने बड़े हुए, कभी रो रहे हैं, फिप्या रहे हैं, कोई परेशानी। सुख नहीं है संसार में, सुख मान रहे हैं क्योंकि सुख देखा नहीं है अभी। सुख क्यों मान रहे हैं संसार में? कि अभी सुख देखा नहीं है। जहां जिस देश में पेड़ नहीं होते हैं ना, आम के बड़े बड़े जो सुंदर सुंदर फलदार, तो वहां अंडुआ के पेड़ को यूं कहते, ओ ये तो बहुत अच्छा पेड़ है। अंडी के पेड़ कोई जो को इसको कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही अभी सुख देखा नहीं है तो यहाँ के किसी क्षणिक सुख कोई सुख मान लेते हैं। लेकिन जिनके मन आनंद भाषा, जिनके हृदय में गुरु कृपा से, भजन की कृपा से उस आनंद का थोड़ा भी आभास होगा, वो समझ जाएंगे, अरे ये संसार के सुख क्या, देवलोक के और ब्रह्मलोक के सुख भी कुछ नहीं है। नहीं चाहिए प्रभु मुझे ये सुख, मुझे आपके चरणों का सुख चाहिए। चिल्लाने लगेगा, बोलने लगेगा जब ये नित्य सुख समझ में आएगा। भगवान कहेंगे नहीं तुझे ये सुख, नहीं प्रभु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तब आवाज निकलेगी हृदय से। अभी तो अंधेरे में चल रहे हैं थोड़े,
कोई बात नहीं, जब तक समझ में नहीं आवे विश्वास करके नाम जाप करिए, वो नित्य सुख मिल जाएगा। नाम जाप करो। यह शरीर में अपनों कछु न माने, इस शरीर में ममता न करे, कछु नहीं माने। ये हाड़ मास की देही है। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। तीन भांत है जासो भिष्टाक्रमी खेव। देही माने आत्मा और देही माने शरीर। इसके अंदर आत्मा हमारा स्वरूप है, उसकी तरफ दृष्टि, इस ऊपर के ढांचे की तरफ दृष्टि नहीं तो यहीं रह जाएगा। जो अजर हमारा तत्व, उसकी तरफ ध्यान, गुरु प्रदत्त मार्ग का ध्यान, नित्य स्वरूप का ध्यान। तो अपनों कछु नहीं माने शरीर में। ये शरीर तो यही है, ये मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा जैसे मृग जहां रेगिस्तानी इलाकों में मृग को, हिरण को प्यास लगे तो बालू ही बालू बहुत चमक रही है, गर्मी में धूप पड़ती है बहुत चमकती है, प्यासा हिरण है, पानी खोज रहा है और बालू ऐसे चमक रही जैसे बहुत पानी भरा हुआ है। ऐसे करके दौड़ लगा के वहां पहुंचता है, पानी नहीं मिलता है, पानी जैसा दिख रहा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। फिर आगे पहुंचता है, फिर वही चमक पानी। ऐसे ही ये जीव सुख की खोज में है कि शरीर में सुख है, शरीरों में सुख देखता है, मकान में सुख देखता है, पैसा में सुख देखता है, दौड़ लगा रहा है अनंत जन्मों से लेकिन सुख नहीं। स्वर्ग में सुख देखता है, संसार के सुखों में सुख देखता है, ढूंढता है सुख और मिलता है दुख, रोता रहता है, चिल्लाता रहा है, फिर अधम योनियों में चला दे, कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में, दुख ही दुख, दुख ही दुख। तो ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये मृग तृष्णा भैया यहां सुख नहीं है, ये अधिकार भ्रंग है जाई। ये जो अधिकार तुम समझ रहे हो ये तो नष्ट होने वाला है, ये तुम्हारा अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम्हारा अधिकार तो प्रभु पे है। तुम चाहोगे प्रभु को तो प्रभु मिल जाएंगे, तुम चाहो संसार को, संसार मिल जाए, नहीं मिलेगा। प्रारब्ध में नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊं। कितनी भी कोशिश करो नहीं बन सकते हो। और तुम यूं कहो कि मैं प्रभु को प्राप्त कर लूं, ये संकल्प कर लो, निश्चित प्राप्त कर लोगे कि मुझे प्रभु चाहिए। संतों की कृपा, गुरु कृपा, नाम जाप करिए, कुंज बिहारी श्रीहरदास नाम जाप करिए, बिहारी बिहारन मिल जाएंगे। जिनके हाथ में समस्त संसार के सुख, समस्त भगवानों के सुख हैं, वो बिहारी बिहारन मिल जाएंगे। लेकिन तुम कहोगे हमको संसार के सुख मिल जाएं, बिना प्रारब्ध के नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रभु प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं रखते हैं। प्रभु का सुख, भक्ति महारानी प्रारब्ध से नहीं मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? ये स्वामी जी बिहार जी की कृपा से मिलती है, गुरु कृपा से मिलती है, प्रारब्ध से नहीं। संसार के सुख प्रारब्ध से मिल सकते हैं, बिना प्रारब्ध के नहीं। लेकिन प्रभु देश काल प्रारब्ध भजनानंदी के भजन में अंतर भी नहीं डाल सकता है। इसलिए निरंतर स्वामी जी का भजन करना चाहिए, वो सुख मिल जाएगा जो सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते। विश्वास करके आचार्य जन हम दासों को बता रहे हैं। बाघ जंगल में सोता है, ये विश्वास का देश बता रहे हैं कि दृढ़ विश्वास गुरु मार्ग पर, गुरु प्रदत्त मार्ग पर। हम स्वामी जी महाराज के दास हैं, इस मार्ग के अनुयायी हैं, तो हमको विश्वास रखना है। कैसे? इष्ट का कैसा विश्वास चाहिए? एक वाघ सिंह जंगल में सो रहा है और सिंहनी जग रही है, पास में बैठी है और फौज आई है, राजा आया है और शिकार करने के लिए। अब सिंहनी सिंह को जगा नहीं रही है, शांत भाव में, निडर भाव में बैठी हुई है। क्यों नहीं जगा रही है? ये डर नहीं है कि ये राजा आया है, फौज आई है
ये कहीं मार नहीं दे मेरे पति देव को। नहीं, मुझे डर नहीं है। मेरा सिंह जब इन ये ज्यादा पास में आ जाएंगे और इनकी आवाज को सुन के जब जगेगा तो ये फौज खोजे नहीं मिलेगी एक दहाड़ में ही। इसलिए मेरे स्वामी का मुझे विश्वास है। श्री स्वामी हरिदास जी हृदय गर्जे आए, हिरण रूप झीनी सबे सहजई गई पलाए। जब स्वामी हरिदास जी महाराज का आवेश जो सिंह सदृश है जिन बड़भागियों के हृदय में आता है तो तमाम माया के जो झीनापन है, माया के जो अनुचर हैं, वो सब भाग जाते हैं। कबहू काल न ख्याल कर डर भूल न तिन सकत निहार, कह न सकत निशंक सुदृढ़ भक्त है, माया रही लटी हुए हार। निशंकता में जो सुदृढ़ भक्त हैं, जो निशंक हैं, जो अनन्य हैं, माया उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। अनन्य भाव से भजन कर रहे हैं निरंतर और अपने इष्ट का दृढ़ भरोसा है, हिलना नहीं किसी भी स्थिति में, निरंतर भजन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। एक बल भरोसा स्वामी जी बिहार जी महाराज का। जीवन में कोई ऐसी क्रिया नहीं कि दूसरों को दुख मिले। भरोसा स्वामी जी का। निश्चित जानिए कभी तुम्हारी हार नहीं हो। और स्वामी जी बिहार जी महाराज का जो बल भरोसा नहीं है, उनकी जीते भी हार और मरते भी हार, हार ही हार है। संसार में चाहे उनकी कितने भी विजय पताका पहुंच जाए, फहराए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेकिन जिनके हृदय में एकमात्र स्वामी जी का बल भरोसा है, उनकी हार नहीं है, उनकी विजय ही विजय है, उनकी विजय ही विजय है। बोले स्वामी जी महाराज की। दृढ़ भरोसा स्वामी जी महाराज, यही जीवन का सार है। श्री हरदास निरंतर श्री हरदास नाम जप।